समीक्षा और आप देख रहे हैं अगर चेतना न्यूज़। इस वक्त हमारी टीम गोविंद साहब मेले में पहुंची है। यहाँ लाखों श्रद्धालु हर साल मेले में उमड़ते हैं। ये मेला सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक परंपरा की भी एक झलक। अम्बेडकर नगर के ऐतिहासिक गोविंद साहब परिसर में गोविंद दशमी का पावन पर्व पूरी भव्यता और श्रद्धा के साथ मनाया गया। हजारों श्रद्धालुओं ने इस पवित्र अवसर पर आस्था का प्रदर्शन किया और पूरा परिसर भक्तिमय हो गया। तो चलिए आपको दिखाते हैं इस आयोजन की कुछ खास झलकियां। गोविंद दशमी के मौके पर गोविंद साहब परिसर में आस्था का जनसैलाब उमड़ा। मठ सरोवर में स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा। मंदिर के प्रबंधन के अनुसार करीब 50,000 श्रद्धालुओं ने इस पवित्र सरोवर में स्नान कर अपनी आस्था व्यक्त की। परंपरा के अनुसार भक्तों ने मठ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाकर गोविंद साहब बाबा का आशीर्वाद लिया। पूरा परिसर हर हर महादेव और गोविंद साहब की जय के नारों से गूंज उठा और माहौल पूरी तरह से भक्तिमय हो गया। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा चाक चौबंद थी। पूरा मेला क्षेत्र में कम से कम 400 से अधिक पुलिसकर्मी और पीएससी के जवान तैनात थे। सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। साथ ही ड्रोन कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही है। मेला क्षेत्र में लगी खजला और मिठाई की दुकानों ने भी श्रद्धालुओं का ध्यान आकर्षित किया। हमारी टीम ने इन दुकानों का निरीक्षण किया और मिठाई की गुणवत्ता और स्वच्छता का जायजा लिया। फिर हमारी टीम खिचड़ी मंडी पहुंची। वहां कुछ दुकानदार मौजूद थे जिनसे हमने बातचीत की। सुनिए इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। आज यहाँ एक दुकानदार बाबा जी हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे, जानेंगे कि यहाँ पे श्रद्धालु बराबर आते हैं या बस मेले में ही आते हैं। यहाँ पे आप तस्वीर में देख सकते हैं कि पोटली रखी हुई है। क्या इस पोटली का विशेष महत्व है, बस अभी मेले में ही मिलता है या ये हमेशा मिलती है? इन सब के बारे में हम जानेंगे और बातचीत करेंगे। आपको मेले में भीड़ होती है और हर इतवार को 2-4 हज़ार आदमी आते हैं, स्नान करते हैं और बाबा का दर्शन करते हैं। ये जो पोटली बिक रही है बाबा जी, इसका कोई विशेष महत्व है? ये हमेशा नहीं मिलती है। हर महीने में बाबा की खिचड़ी और यही मूर्ति की बिकता है। यही उनका मतलब प्रसाद है, चढ़ता है, यही बिकता है और यही लोग चढ़ाते हैं और प्रसाद वहाँ से चावल पाते हैं, यही ले जाते हैं घर अपने घर रखते हैं। उसके बाबा क्या बढ़ाते हैं बाबा के साथ। यहाँ पे कुछ दुकानदार भी हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे, जानेंगे कि इस मेले में इस बार किस तरीके की भीड़ हो रही है, श्रद्धालु कैसे आ रहे हैं और यहाँ पे ये प्रसाद बिक रहा है। इस प्रसाद का क्या विशेष महत्व है, ये बस अभी मेले में ही मिलता है या हमेशा मिलता है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। आपका क्या नाम है? मैं प्रकाश सैनी, ग्राम सभा मुंडेहरा, यही पास में 9 किलोमीटर की दूरी पर रहता हूँ। और मेले में हमारी दुकान आज लगभग 40 साल से पिताजी के ज़माने से चली आ रही है। पहले पोखरे के किनारे लगती थी, वहाँ दुकान टूट गई, फिर इधर मार्केट में आ गए हम लोग। और यह स्थान जो है इतना पवित्र है कि संत हृदय नवनीत समाना और कहे कबिन पर कहे जाना। इतने दयालु थे कि जिसकी महिमा का कोई गुणानुवाद नहीं कर सकता है। यहाँ तक मटर के पेड़ में घेली होती गुड़, गोल गोल गुड़ फला था। कहावत है कि महिमा गोविंद की कि केराव फरे भेली, वो भी 2-2 पसेरी, एक केराव में 2-2 पसेरी। और इतनी महिमा इनकी थी कि मुर्दे को जिंदा कर दिए थे। यह जो महात्मा थे पहुँचे हुए तुलसी साहब के ज़माने से, कबीर साहब के ज़माने से यह जीवात्मा साहब शब्द जगाई थी। साहब से सब होता है बंदे थे कपड़ा। तो पहले साहब शब्द का वो लोग मतलब जाप करते थे और रिद्धि सिद्धि को प्राप्त करते थे। उन्हीं के शिष्य थे पलटू साहब। पलटू साहब इन्हीं के शिष्य थे। एक बार इसी पोखरे में दोनों में होड़ लग गई और डूब गए पकड़ने के लिए आपस में। तो पलटू साहब जब उनको खोजने लगे तो मछली बन गए थे गुरु की। उनके गुरु मछली बन गए, पकड़ के बाहर कर दिए, बोले अब तुम डूबो। तो शिष्य जो पलटू साहब डूबे तो वो पानी ही बन गए। अब खोजते खोजते गुरु ही परेशान हो गए। एक कहावत है कि चेला जो है चीनी बन गया, गुरु गुड़ ही रह गया। खाने चढ़ाते हैं, ये उन्हीं को प्रिय था और उनकी देन थी। और इसकी महिमा कितनी बड़ी है कि
आप अपने भंडारण में, अनाज भंडारण में रखिए। जहाँ पैसे का गोदाम अपना वो रखते हैं स्टोर, वहाँ रखिए। ज्वेलरी जहाँ रखते हैं वहाँ रखिए। या और कोई शुभ प्रसंग हो वहाँ इसको डालिए तो बरकत होती है। तो संत की महिमा अपरंपार होती है। संत बड़े दयालु होते हैं, दया करते हैं, और इस प्रसाद की महिमा बहुत बड़ी होती है। आप दुकान कब से लगा रहे हैं? दुकान तो बताए नहीं, हमारे पिताजी के ज़माने से चली आ रही लगभग 30-40 साल से। पहले पोखरे किनारे थी, इसके बाद वहाँ सीढ़ियाँ टूट गई, फिर इधर इस साल मार्केट की दुकान आई, और ये लगभग 8-10 साल के हैं। तो इस बार दुकान ठीक ठाक चल रही है? दुकान तो ठीक चली, कैसे बीच में जो बैरियर लग गया है इस वजह से दिक्कत हो रही है। रास्ता यहाँ ज़्यादा 4-5 फुट है, 4-5 फुट में 2 गली बना दिए इन आउट, तो ये दिक्कत होती है। हम लोगों के यहाँ कस्टमर नहीं आते, हम लोगों की पूंजी तक नहीं निकली है यहाँ तक। हमने कई बार प्रशासन से कहा, महाराज जी से कहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब आगे के लिए देखते हैं, यहाँ जो चबूतरा ऊंचाई पर है, लोगों को आने में असुविधा होती है। ये भी बराबर अगर हो जाता तभी कुछ हो जाता। चबूतरा ही बराबर नहीं हो रहा है, और साथ साथ यहाँ मार्केट में कोई सुविधा नहीं है। अगर बीच से बैरियर खुल जाता, इन आउट दोनों एक हो जाते तो। हमारे साथ यहाँ दुकानदार भैया हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, जानेंगे कब से यहाँ दुकान लगा रहे हैं और इस बार मेले में कैसा मेला चल रहा है, दुकान कैसे चल रही है, इस सब के बारे में बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है? कब से दुकान लगा रहे हैं? इस बार मेले में दुकान कैसी चल रही है? क्या दिक्कत आ रही है? बैरियर से क्या दिक्कत आ रही है आपको? ये बैरियर कब से लग रहा है? 2 साल। आप लोगों ने इसके लिए बोला था, कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं। ये बैरियर लग जाने की वजह से इस बार बिक्री नहीं हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। ये बैरियर और ये पोटली आपने रखी है, इसको क्या वाना ले ले इसका बात है, तो बाहर करते हैं फिर चढ़ा दीजिएगा। इसका प्रसाद बस ये मेले में ही मिलता है। गोविंद दशमी का ये मेला न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि ये सामाजिक और सांस्कृतिक मेलजोल का भी बेमिसाल उदाहरण पेश करता है। तो ये था गोविंद शाह दशमी का पर्व, अद्भुत दृश्य जहां आस्था, भक्ति और सांस्कृतिक एकता ने एक साथ आकार लिया।